आइए जानते हैं ऑरा रीडिंग के दूसरे भाग में कि हम अपने प्रभामंडल में दिखाई देने वाले अलग अलग रंग के अर्थ को कैसे जानें। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऑरा रीडिंग पार्ट 1 अवश्य ही देखें, क्योंकि प्रथम भाग देखे बिना इस दूसरे भाग को देखकर कुछ समझ में आना लगभग मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रथम भाग अवश्य देखें इस भाग को समझने के लिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति की ऑरा को देखें, प्रभामंडल को देखें, आभा मंडल को देखें। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का ऑरा आप देखना चाहें उसको जिस जगह पर खड़ा करें उसके पीछे गहरे रंग का पर्दा लगा होना चाहिए। अगर ब्लैक पर्दा हो तो और भी अच्छा होगा, और उस कमरे की लाइटिंग यानी धीमी रोशनी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर ध्यान से सामने वाले के सिर से कंधे तक ध्यान दें और सिर से सिर के चारों तरफ ध्यान दें तो सिर के चारों तरफ अलग अलग कलर दिखाई दे सकते हैं। तो आइए और जानते हैं कि प्रभामंडल में दिखाई देने वाले रंग और उसका अर्थ क्या होता है। रेड कलर, लाल रंग। अगर हल्का लाल रंग सामने वाले के प्रभामंडल में दिखाई दें तो इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति का संतुलित स्वभाव है, सोच समझकर बोलने वाला है, और ऐसे व्यक्ति खेल के क्षेत्र में जाएं तो ये अत्यधिक सफल होते हैं। अगर यह लाल रंग आपको दिखाई पड़े किसी व्यक्ति के प्रभामंडल में तो इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति का गुस्सा अपने चरम पर होता है। अपने गुस्से की वजह से यह अपना अत्यधिक नुकसान कर बैठते हैं, यानी इन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। पीला रंग, येलो आभा मंडल। अगर पीली आभा मंडल व्यक्ति के चारों तरफ दिखाई पड़े, व्यक्ति के सिर के पीछे येलो आभा मंडल दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति चतुर व बुद्धिमान है। ये शिक्षक या वैज्ञानिक बनने की कोशिश करें तो इन्हें सफलता अधिक मिलती है। इनको मुश्किल काम हाथ में लेने की प्रवृत्ति होती है। काम का अत्यधिक दबाव इन्हें डिप्रेशन का रोगी भी बना देता है। इनके अंदर किसी व्यक्ति का चेहरा पढ़ने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ये बहुत ही सावधानी से अपना मित्र बनाते हैं। इन्हें कोई आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कभी इनसे गलती हो जाती है कि ये अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझते। गुलाबी आभा मंडल, यानी किसी व्यक्ति के प्रभामंडल गुलाबी कलर का यानी पिंक कलर का दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है यह व्यक्ति परिवार को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। ये रोमांटिक स्वभाव के माने जाते हैं तथा अपने पार्टनर के प्रति सच्चे व समर्पित होते हैं। ये अपने खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं। ये दूसरों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। ये गायन या लेखन क्षेत्र में जाएं तो सफलता अधिक मिलती है। ग्रीन आभा मंडल, यदि किसी व्यक्ति के आभा मंडल में ग्रीन रंग ज़्यादा दिखाई दे, हरा रंग ज़्यादा दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए इनका बहुत समय सिर्फ सपने देखने में बर्बाद हो जाता है। ये अगर लेखक बने तो सफलता अधिक मिलती है। रचनात्मक विचार वाले यह व्यक्ति अपने आसपास सब कुछ अच्छा व सुंदर देखना चाहते हैं। इनके दिमाग में बिजनेस के अच्छे आइडियाज़ आते रहते हैं। अगर उस पर सही तरीके से ये अमल करे तो अच्छे बिजनेसमैन तक बन जाते हैं। ऑरेंज आभा, अगर किसी के प्रभामंडल में ऑरेंज कलर या भगवा कलर आपको दिखाई पड़े तो इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति सामाजिक कार्य में ध्यान अधिक देते हैं। कोई इन पर ध्यान दे या न दे, लेकिन ये समाज में मदद देने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। ये दयालु, ईमानदार और दिलदार माने जाते हैं। बड़े व्यक्ति बन जाने पर भी
एक बड़ी हैसियत में आ जाने पर भी ये घमंडी नहीं होते हैं। इनका स्वभाव सामान्य बना रहता है। ये अपना आपा कम खोते हैं, यानी इन्हें गुस्सा कम आता है। गुस्से पर इनका नियंत्रण एक हद तक रहता है, यानी इनको गुस्सा कम आता है। किसी की गलती पर भी ये उनको बहुत ही जल्दी माफ़ कर देते हैं। बैंगनी आभा, अल्ट्रावायलेट बैंगनी आभा, अगर बैंगनी यानी पर्पल आभा व्यक्ति के प्रभामंडल में दिखाई दें तो इसका अर्थ यह है इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और रहस्यमयी है। ये दार्शनिक और गूढ़ विज्ञान में अत्यधिक रुचि लेते हैं। इनके मित्र बहुत ही कम होते हैं। प्रेम के क्षेत्र में ये कम सफल होते हैं, लेकिन शादी हो जाए तो अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं। ये प्रकृति व जानवरों के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं। नीली आभा यानी ब्लू कलर की आभा, जब किसी व्यक्ति के प्रभामंडल में नीला रंग ज़्यादा दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति बोलने में माहिर होते हैं, अपने विचारों को समाज में रखने की क्षमता रखते हैं। ये लेखक, कवि तथा राजनीति में अगर जाएं तो सफलता जल्दी प्राप्त करते हैं। ये कठिन से कठिन विषय पर निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ये गुस्से के बाद अपने मन को जल्दी ही शांत कर लेते हैं। गोल्डन आभा, सुनहरी आभा, जब किसी व्यक्ति का प्रभामंडल सुनहरे कलर यानी गोल्ड कलर की दिखाई पड़े तो उसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति सुंदरता के पुजारी माने जाते हैं, कलात्मक विचारधारा वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। ये आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सिल्वर आभा, जब किसी व्यक्ति की आभा में सिल्वर कलर, चांदी कलर दिखाई पड़े तो इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति असाधारण स्वभाव के माने जाते हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनके पास सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रहती है। ये प्रबल भाग्यशाली माने जाते हैं। ब्राउन आभा, जब किसी के प्रभामंडल में ब्राउन कलर यानी भूरा रंग अत्यधिक मात्रा में दिखाई दे तो इसका अर्थ यह है कि यह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर विश्वास जल्दी नहीं करता और अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपने की इसकी आदत है। ये स्वार्थी तथा धोखा देने की प्रवृत्ति को भी दिखाती है। ब्लैक आभा, जब किसी व्यक्ति के आभा मंडल ज़्यादा करके ब्लैक कलर में हो, काले कलर में हो तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव ऊर्जा को दिखाता है। यह प्रबल बीमारी या बुरा समय आने का सूचक माना जाता है। इस तरह से आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो किसी भी व्यक्ति की प्रभामंडल को देखकर उसके व्यक्तित्व को आप आसानी से जान सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यह विधि आप सीख भी लें तब किसी के पूछे बिना उसके बारे में बिल्कुल ना बताएं। आप अगर किसी के बारे में जानते हैं तो उसे अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन आपको किसी व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्वभाव ऐसा है, आपका व्यवहार ऐसा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर ये क्षमता को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो क्षमता आपको मिली है उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपकी जो सीखने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो याद रखें, नियमित रूप से अभ्यास करें। सामने वाले की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे। हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम द्वारा ऑरा रीडिंग का कोर्स अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता रहता है। कभी आपके शहर में हमारे कार्यक्रम हों तो आप शामिल हों। आशा है कि ये वीडियो के द्वारा आप सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हों। धन्यवाद।